नमस्कार। नंबर वन इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है टेंस। टेंस के नाम से अभी तक के स्टूडेंट्स को बहुत सारा टेंशन रहा है, राइट? कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें हैं कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ग्रामर पार्ट से हमको बहुत डर लगता है, हमें सर ग्रामर नहीं सीखना है, हमको बोलना सीखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, बिना मसाले की सब्जी कैसे पॉसिबल है, राइट? अगर आपका बेस नहीं होगा तो आप उस पर बिल्डिंग कैसे टिकाएंगे? अगर आपने थर्ड या फोर्थ फ्लोर बना भी लिया तो बेस नहीं होगा तो वो टिकेगी नहीं। कहने का मतलब है, आप हमारे इंस्टीट्यूट में ग्रामर सीखेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ग्रामर कब सीख ली। तो फ्रेंड्स, ग्रामर से अब डरना नहीं। हम ग्रामर से पहले फाइट करेंगे, फिर आपकी फ्रेंडशिप करा देंगे ग्रामर से, राइट? तो कहने का मतलब, बिल्कुल आपके लिए ग्रामर डिफीट करके हम सर्व करेंगे और आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि सर हमारे लिए ग्रामर बहुत टफ टास्क है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश के नाम से क्यों डर लगता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे प्रोफेशनल होते हैं, जो हाउसवाइफ होते हैं, उनको ग्रामर के नाम से काफ़ी ज़्यादा डर लगती है। सो लैक ऑफ नॉलेज, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, जो हमारा 12 दिन का सेशन है टेंसेस का, अगर आप ये कर लेते हैं तो 40% आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। स्पोकन इंग्लिश में 40% इसका इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आप कहीं पे नौकरी सर्विस के लिए जाते हैं, वहाँ आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर इंग्लिश में करेगा, तो फ्रेंड्स आपको उसे बहुत अच्छे से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको अपना आंसर करना है, राइट? तो ये सारी चीज कैसे सीखेंगे? जब आपको पूरा बेस अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको बेस क्लियर करने से डरना नहीं है, उसको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनाओ। ओके, सो हम शुरू करते हैं। लास्ट असाइनमेंट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी आईडी होती है ताहे, तीहे, तेहे। एक बार हम शॉर्ट उसका रिवीजन कर लेते हैं। सो देखेंगे, हिंदी आईडी होती है ताहे, तीहे, तेहे। कहने का मतलब, जब भी किसी सेंटेंस को आप बोलते हैं तो उसके लास्ट में आएगा ताहे, तीहे, तेहे हिंदी में। इंग्लिश में करेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और अगर सब्जेक्ट ही या शी हो या सिंगल पर्सन हो, किसी का नाम हो, तो आप वहां पे लगाएंगे एस या ईएस। एस कहाँ लगाना है? जो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा हो कोई भी वर्ब, जैसे कि कुक, राइट? जैसे कि प्ले, जैसे कि आपका जैसे आपका रीड, राइट आपका वोवेल पे एंड होगा। तो जहां पे कॉन्सोनेंट पे एंड होता है तो वहां पे आप लगाएंगे एस, और वोवेल पे एंड होता है तो आप लगाएंगे ईएस। जैसे कि हम बात करते हैं वोवेल पे कैसे एंड होता है, लास्ट में आ जाता है ई, तो ई ऑलरेडी मेंशन है, आप केवल एस लगाएंगे, राइट? बाकी जैसे गो, डू, तो आप वहां पे लगाएंगे ईएस, जैसे गोज, डज, राइट? तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। चार बनाने की प्रोसेस आपने जितने भी अगर हमारे लास्ट असाइनमेंट देखे हैं तो आपके वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आज के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी का भी मिस हो गया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप मिस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 12 दिन का टास्क जो आपके लिए मैंने रखा है उसमें आपकी 40% स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। सो गाइज, आप लोग लास्ट हमारा असाइनमेंट प्रॉपर अच्छे से एक दो बार रिवीजन कर करके देखिए, आपका प्रॉपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो चीज सीखने वाले हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट। सो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ब्रदर है, छोटा ब्रदर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है प्रेजेंट की एक्टिविटीज, पास्ट इंडेफिनिट शो करेगा पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिविटीज, राइट? तो नाम के अंदर ही छुपा है पास्ट, यानी कि जो बीत गया उसके बारे में बोलना है। और इंडेफिनिट बताता है आपका या, ये। इंडेफिनिट ताती थे, अब पास्ट इंडेफिनिट है तो ता था ती थी तो जमेगा नहीं, इसलिए इसकी हिंदी आईडी होती है या, ये, राइट? जहां पे आपकी वर्ब एंड होती है या, ये हिंदी में, तो आप उसे समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब या ये में सेंटेंस कैसे होता है? या, ये, कॉमा, आ, ई, ए। अब मैं एग्जांपल इसमें बोल के बताऊंगा आपको, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट? अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें होगा, मैंने एक एग्जांपल बोला कि मैंने खाना खाया, आपने पानी पिया, राम ने क्रिकेट खेला। तो आप बोलेंगे सर ला में तो या नहीं आया, खेला, ला में आ आया ना, आ, ई, ए की टोन भी मैंने बोला था। मैंने गेंद फेंकी, मेरा पेन गिरा,
राइट। तो ये सारे सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट से रिलेट करेंगे। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ सेंटेंसेस को। जैसे कि आपने बोला, मैं सुबह उठा, मैंने रूटीन के सारे काम किए, मैंने ब्रश किया, मैं नहाया, मैंने नाश्ता किया, मैंने पूजा की, मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, मैं ऑफिस गया, मैंने बच्चों के लिए खाना पकाया, मैंने होमवर्क चेक किया, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने दोस्तों के साथ मूवी देखी। मतलब जो काम हो गया, राइट, जो काम आपने कल जो भी किया दिन भर में, उसके लिए अगर आप बोले, या नाइट में कैलकुलेट कर रहे कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, तो आप वो सारी चीज जब आप बताने लगेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगी। जैसे कि मैंने कोई काम किया, आज मैं दोस्तों से मिला, मैंने मेरे फ्रेंड को विश किया, मैंने उसको बर्थडे विश किया, मैंने काफी एंजॉय किया, हम लोग पिकनिक के लिए वहां गए, हम वापस घर आए। तो ये सारे हिंदी में सेंटेंसेस जब आपको समझ में आ गया, या ये सेंटेंस की पूंछ पकड़े तो क्या सुनाई देना चाहिए आपको, या ये, या फिर आ ई ए की टोन सुनाई देगी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होगा। आपको सेंटेंस समझ में आ गया। मैं 5 सेंटेंस आपको बोल देता हूं। आपने इंग्लिश में पत्र लिखा, राम ने मेरी किताब ली, हम स्कूल के लिए दोस्तों के साथ गए, मम्मी ने मेरे लिए राजमा राइस पकाया, हमने आज टाइटैनिक मूवी देखी, उन्होंने मेरा फोन यूज किया। तो ये सारे सेंटेंस किस में हो गए, पास्ट इंडेफिनिट। इंस्टेंट कोई एक्शन जस्ट हुई है अभी अभी, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं या ये। क्लियर हुआ गाइस। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी में क्लियर हो गया आप सबका। जब भी इंग्लिश की बारी आती है तो कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। सो वर्ब के सेकंड फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको लर्न करवाए हैं। लास्ट एक हमारा असाइनमेंट है, जिसमें कुछ असाइनमेंट जो हमारे प्रीवियस हैं वो आपको अब जाके देखना चाहिए, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं। एक असाइनमेंट में हमने प्रीपोजिशंस के ऊपर बात की, एक असाइनमेंट में हमने सारे वर्ब के फॉर्म्स डिस्कस किए हैं। तो वहां पे आपको सीखने की जो मेथड होगी वो भी हेल्प हो जाएगी, और आप ऑलमोस्ट 20-30 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लर्न करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो अब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। मैं 10 आपको अभी ले लेता हूँ, जो पहले भी मे भी हो गए होंगे आपके, या आज हम डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे कि मैंने बोला खाना, तो खाने के लिए अब आप ईट नहीं बोलेंगे। ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो आपको लर्न रखना है सारे, ईट, एट, ईटन। देखें, पास्ट इंडेफिनिट सीखने के लिए सब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। अगर आपका सेकेंड फॉर्म नहीं है, कहने का मतलब अगर आपका मसाला प्रिपेयर नहीं है तो सब्जी अच्छी कैसे बन सकती है, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आप सेकेंड फॉर्म के लिए आप क्या करें, गूगल से वर्ब के फॉर्म्स की लिस्ट डाउनलोड कर लें जो रूटीन एक्शन से हमारी, और वहां से उसको लर्न कर ले। अगर किसी का वहां पे हिंदी अवेलेबल नहीं है तो आप डिक्शनरी सर्च कर ले अपने फोन में, हिंदी इंग्लिश करके डिक्शनरी आती है, हिंदी हिंदी इंग्लिश, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहने का मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक, मेड, मेड। देखो एम ए के को हटा दो, डी लगा दो, तो उसी स्पेलिंग में के हटा दो, मैड हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया। वही स्पेलिंग सेम, मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म भी वही हो गया, है ना। सो मेक, मेड, मेड। नेक्स्ट हम बात करें, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, TEACH, टीच का हो जाएगा टॉट, TAUGHT। UGHT का प्रोनाउंसिएशन क्या ध्यान रखेंगे आप, ऑट, UGHT ऑट, और TA तो टॉट। सो क्लियर हुआ, टीच, टॉट, टॉट। नेक्स्ट, मैं अगर गाना गा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सिंग, सिंग, SING, आई हटा के ए लगा दो, सेंग, थर्ड फॉर्म भी संग, थर्ड फॉर्म में ए हटा के यू लगा दो, सिंग, सेंग, संग, सिंग, गाना। तो मैं गाने के लिए पूछूं तो आप सेकंड फॉर्म बताना, क्योंकि आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसमें सब दूर सेकंड फॉर्म मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सर सिंग आता है गाने के लिए, वहां सिंग आएगा। नेक्स्ट हम बात करें, कुक, पकाना, ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म, ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म, कुक, कुक्ड, कुक्ड। नेक्स्ट, प्ले,
प्ले मीन्स होता है खेलना, ईडी लगा दो वही सेकेंड फॉर्म, ईडी लगा दो वही थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब हार्डली 150 वर्ब ऐसी हैं जिनके उससे भी कम हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंट हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी वर्ब्स हैं उसमें ईडी लगा दो वही सेकेंड फॉर्म, ईडी लगा दो वही थर्ड फॉर्म। और इसका पास्ट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म होता है जिसमें हमें आईएनजी मेंशन करना है। सो क्लियर हो रहा है गाइज आपका आईएनजी का। सो ऐसे करके जैसे कि कुक, कुक्ड, कुक्ड और कुक में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोले कुकिंग। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपने बोला ड्रिंक, आई है इसमें भी ड्रिंक, जैसे कि सिंग, सेंग, संग, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक। क्या नोटिस रखना है, DRINK, आई हटा के ए लगा दो सेकेंड फॉर्म हो गया, ए हटा के यू लगा दो थर्ड फॉर्म हो गया, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक। स्पीक, SPEAK, SPOKE, स्पोक, स्पीक की स्पेलिंग में E A हटा के ओ लगा दो, है ना। स्पोक, ई लगा दो लास्ट में स्पोक, और स्पोक की स्पेलिंग में एन लगा दो, थर्ड फॉर्म हो गया स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सो क्लियर हुआ गाइस। ऐसे ही ब्रेक, मेरे हाथ में मान लो लकड़ी है या कोई पुराना पेन है, अगर मैं उसको तोड़ रहा हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज तो मैं इस पेन को तोड़ूंगा, तो तोड़ दो, तोड़ने के लिए होगा ब्रेक। ब्रेक, E A को हटा के ओ लगा दो, ब्रोक, के बाद ई लगा दो, सो ब्रेक, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन हुआ। सो क्लियर हुआ गाइस, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। यहाँ पे W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, लेकिन आपको रिटन वर्क में ध्यान रखना है, उस चीज को मेंशन रखना है। राइट, रोट, रिटन। तो राइट में आई को हटा के ओ लगा दो, सो हो गया रोट, ई पीछे है रोट, और रिटन, राइट की स्पेलिंग में आपको डबल टी कर देना है जस्ट, और पीछे एन मेंशन कर देना है, तो आपका आपकी वर्ब हो जाएगी राइट, रोट, रिटन। सो क्लियर हुआ गाइस। नेक्स्ट हम और ले लेते हैं दो चार वर्ब, जैसे कि पे। पे मीन्स होता है चुकाना, या फिर किसी को चीज के बदले हम पैसे देते हैं, दैट इज द एक्शन इज कॉल्ड पे। सो PAY, इसमें आप Y को हटा दें, PAID कर दें, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आपका पे, पेड, पेड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेल। सेल मीन्स होता है बेचना, SELL, है ना, एक L हटा दो, E हटा दो, है ना। सोल्ड, SOLD, और थर्ड फॉर्म भी यही होगा, सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, और ING लगाएंगे तो सेलिंग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे कि टेक। टेक मीन्स होता है लेना, जैसे कोई कुछ चीज दे रहा है कि ये मेरे पास 2 पेन है, प्लीज टेक इट, तो आपने एक उसमें से ले लिया, राइट, तो वो हो गया टेक, TAKE। टूक, ट में थोड़ा सा पोज बड़ा आ रहा है तो आपको डबल ओ मेंशन करना है, टूक, टूक, TOOK, और टेक की स्पेलिंग में एन लगा दो फर्स्ट फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म हो गया टेकन। सो आई होप कि आपके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस असाइनमेंट में वर्ब के फॉर्म्स में प्रॉब्लम है, सो गो बैक टू आवर प्रीवियस असाइनमेंट एंड चेक इट आउट, सो योर क्वेरीज विल सॉल्व ओवर देयर। ओके, सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि हिंदी आईडी, हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी आईडी होगी या, ये, कॉमा, आ, ई, ए। सो आप इसको ध्यान में रखें। एक सेंटेंस है, आपने खाना खाया। आपने, तो सब्जेक्ट आप खाना खाया तो जमेगा नहीं, आपने, तो ने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा प्रॉपर जमे, इसलिए हम उसमें न मेंशन कर रहे हैं। मैंने, आपने, सब्जेक्ट तो सीखे आपने, तो बोले मैंने, आपने, हमने, उन्होंने, उसने और उसने। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। आपने खाना खाया, एक सेंटेंस है हमारा, यू एट फूड, राइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो लास्ट हमने असाइनमेंट सीखा था, उसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, जैसे कि ही और शी में वर्ब में ACES लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव में डज नॉट की दुश्मनी होती है किससे, एस या ES से। जहां पे ACES आएगा वहां पे डज नॉट नहीं आएगा, जहां डज नॉट आएगा वहां पे ACES नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक बंदे से दुश्मनी है, और उसका नाम है, बंदे का नाम है डिड नॉट।
कहने का मतलब जहां नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में जब 4 सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए डिड नॉट यूज करेंगे, पर डिड नॉट की दुश्मनी है वर्ब के सेकेंड फॉर्म से। सो क्लियर हो गया आप लोगों को, वर्ब के सेकेंड फॉर्म से दुश्मनी है डिड नॉट की, जहां डिड नॉट आ जाएगा तो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, तो कौन आएगा वापस, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको फॉर्म लर्न होने चाहिए, इसलिए आप उस असाइनमेंट को जरूर देखें, बार बार देखें, आपको ट्रिक मिल जाएगी लर्न करने की। फिर आप ऑनलाइन जो शीट डाउनलोड करेंगे उसको लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बी क्यूरियस, क्योंकि यहाँ पे हम 40% इंग्लिश की चीजों को कवर करने वाले हैं, ग्रैप करने वाले हैं, राइट। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यस, आपने खाना खाया, यू एट फूड, आपने खाना नहीं खाया तो नहीं के लिए यहाँ पे नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सरनेम है डिड, तो सबके साथ डिड नॉट मेंशन करेंगे। यू डिड नॉट ईट फूड, फर्स्ट क्या था, यू एट फूड, फर्स्ट फॉर्म वापस हो जाएगा ईट फूड। यू डिड नॉट ईट फूड, क्योंकि डिड नॉट जहां आ जाता है तो सेकेंड फॉर्म की दुश्मनी है। यस, थर्ड सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, नॉट हटाना है, यू डिड का उल्टा कर दो, डिड यू, और बचा क्या, ईट फूड, डिड यू ईट फूड, और फोर्थ हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, डिड यू नॉट ईट फूड। सो 1+4 कंप्लीट हो गए आपके। अब हम पहले 1+6 की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सेंटेंस भी यही मेंशन रहेगा। जैसे कि मैंने खाना खाया, आई एट फूड, आप हाथ चला के बोलेंगे मेरे साथ, आई एट फूड, यू एट फूड, वी एट फूड, दे एट फूड, ही एट फूड, शी एट फूड। सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं, बस फॉर्म लर्न होंगे तो ये इजी से बन जाएंगे, राइट। जैसे कि हम बना रहे हैं खीर और डाल रहे हैं उसमें मिर्ची, तो कैसे पॉसिबल है कि वो अच्छी बनेगी, राइट। तो जिन लोगों ने वर्ब लर्न नहीं किया उनके साथ ये चीजें हो रही है। सो आप लास्ट असाइनमेंट जाके लर्न कर लो अच्छे से, आपको ट्रिक मिल जाएगी, फिर आपको लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा। यस, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने पतंग बनाई, मैंने पतंग बनाई, आई मेड काइट, आई मेड काइट, यू मेड काइट, वी मेड काइट, they made kite, he made kite, she made kite। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये क्या है सर, चीजें तो हमें सब समझ में आ रही है, हाथ चलाना क्या है, ये होते हैं सब्जेक्ट्स। अगर आपको सब्जेक्ट्स लर्न है तो आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो हम बात करते हैं, मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर। तो ये सब्जेक्ट्स आपको हमने इसके ऊपर भी एक असाइनमेंट बनाए हैं, आप जाएं, हमारे जो फर्स्ट असाइनमेंट है उसमें हमने सबसे बेसिक से बात की कि जैसे आपने बोला कि आई ड्रिंक वाटर, तो आई ड्रिंक वाटर, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आपने खाना खाया, यू एट फूड, तो यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्यों सब्जेक्ट है, कैसे होता है, यू से क्यों चालू किया, एट क्यों लगा, सब चीज के ऊपर हमने डिटेल्स में बात की। तो वहाँ पे सीरीज डली हुई है 1 2 3 4 से, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट्स हैं और इनको बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है। आई, यू, वी हम सब, दे वे ज्यादा लोगों के लिए, इंडिकेशन हमने ऐसे रखा है, दे, ही वह एक मेल पर्सन के लिए, और शी वह फीमेल के लिए। सो 1 के 6 बोलने की कोशिश करें। मैंने इंग्लिश में पत्र लिखा, आई रोट, राइट रोट रिटन, आई रोट क्या, लेटर, किस में, इंग्लिश में, आई रोट लेटर इन इंग्लिश, ऐसे शी तक बोलो, सेम, बस सब्जेक्ट चेंज करना है, वेरी सिंपल। आई रोट लेटर इन इंग्लिश, यू रोट लेटर इन इंग्लिश, वी रोट लेटर इन इंग्लिश, दे रोट लेटर इन इंग्लिश, ही रोट लेटर इन इंग्लिश, शी रोट लेटर इन इंग्लिश। क्लियर हुआ। मैंने मेहमानों के लिए चाय बनाई, आई मेड टी फॉर गेस्ट, मेड है ना, बनाना। I made tea for guest, you made tea for guest, we made tea for guest, they made tea for guest, he made tea for guest, she made tea for guest। अब देखें प्रोनाउंसिएशन का तरीका क्या होता है। I made tea, एग्जैक्ट जो होता है वो है I made tea for guest। अब इसको जब आप बोलने लगेंगे तो I made tea को एक बार में बोल दो, I made tea, made को थोड़ा सा ड, राइट, I made tea, है ना, फास्ट बोलेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर प्रीपोजिशन आपकी फॉर, मेहमानों के लिए, फॉर गेस्ट, फॉर का र थोड़ा आधा खा जाओ तो योर साउंड शुड बी फॉर। क्लियर हुआ। आई मेड टी फॉर गेस्ट,
आई मेट टी बोलो, इसी सेंटेंस को बोलना है। आई मेट टी फॉर गेस्ट, यू मेट टी फॉर गेस्ट, वी मेट टी फॉर गेस्ट, दे मेट टी फॉर गेस्ट, ही मेट टी फॉर गेस्ट, शी मेट टी फॉर गेस्ट। सो क्लियर हुआ गाइस? सो हम बात करते हैं आगे। जैसे कि आपने एक के 6 सेंटेंस बोले, अब मैं आपकी स्पीड बढ़ा देता हूं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक मीटर है, मैं यहाँ से इसको फुल कर रहा हूँ और वहां पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो कैसे। आई मेड टी फॉर गेस्ट आप बोल रहे हैं। जब आप आई मेड टी फॉर गेस्ट बोल रहे होते हैं तो दिमाग में आपको सोच के रखना है यू मेड टी फॉर गेस्ट। जब आप यू मेड टी फॉर गेस्ट बोल रहे होते हो तो दिमाग में वी मेड टी फॉर गेस्ट, मीन्स एक आगे का सोच के रखो। ही मेड टी फॉर गेस्ट बोल रहे हो तो दिमाग में लास्ट वाला सोच के रखो, शी मेड टी फॉर गेस्ट। सो क्लियर हुआ गाइस? अब हम स्पीड से आगे बढ़ते हैं तो देखिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। I made tea for guest, you made tea for guest, we made tea for guest, they made tea for guest, he made tea for guest, she made tea for guest. मैंने गाना गाया, I sang song, you sang song, we sang song, they sang song, he sang song, she sang song. So clear हुआ guys? ये 1+6 हो गए और 1+4 की प्रोसेस भी मैंने बता दी। आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। और जिनके लिए आपको लगता है कि मेरे सर्कल में, फैमिली सर्कल में ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मुझे ये शेयर करना चाहिए, तो आप उन्हें हमारे चैनल की लिंक शेयर करें और वहाँ से वो लर्न करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी आपकी प्रायोरिटी होगी उनके लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सारे जब भी आप कोई भी असाइनमेंट हमारा सीखे, आप कॉपी पेन लेके बैठे, जो हम फार्मूला, हिंदी आईडी, जो चीज़ पढ़ाते हैं, सेंटेंस, वो एक एक एग्जाम्पल के साथ में नोट कर लें ताकि आपको इजीली लर्न होगा। नेक्स्ट आपको जो हमने पढ़ा है 1+6 सेंटेंस, 5 सेंटेंस 1+6 आप बना लो। जैसे कि मैंने कार चलाई, आई ड्रोव कार, इसके 6 बना लो आई से शी तक। फिर नेक्स्ट ले लो कोई भी सेंटेंस, मैंने पत्र भेजा, मैंने एम्बेसी पत्र भेजा, या मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आज मेल किया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, और फिर उनको 5 सेंटेंस को बना ले 1+6। 1+4 जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उनकी प्रोसेस बता दी। 5 सेंटेंस वो भी बना ले, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आपको सीख गए 1+6, 1+4। अब हम बताते हैं इसका फार्मूला जो आपने सीख लिया है। अब आप बोलेंगे वाह, अब इतनी सारी ग्रामर थी, अच्छा हुआ सर आपने पहले सिखा दिया और अब आप बता रहे हैं। सो यहाँ पे होगा, इंग्लिश में बनाएंगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का भी एक फार्मूला बताते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव का नहीं बताते, हम बताएंगे। सारी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाएं, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट, ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, ब्रदर डिड नॉट, मदर डिड नॉट, बॉयज डिड नॉट, जो भी सब्जेक्ट आए सबके साथ डिड नॉट। फिर लगाएं प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी 4 बनाना आते हैं आप लोगों को, तो ये फार्मूला, ये हिंदी आईडी, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और सारा अच्छे से क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।